हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया तो मेरे सीनियर ने मुझे समझाया कि विपिन जी, आप जल्दी से अपनी टीम बनाना शुरू करें, लेबल लेना शुरू करें, हर हफ्ता अपना चेक बनाएं और अपने देखे हुए सपने को आप पूरा करें। मैंने बोला यस सर, मैं काम करना शुरू करता हूँ। तो मैंने दोस्तों काम करना शुरू किया। मैंने बहुत जल्दी अपनी एक अच्छी टीम बनाया। टीम बनाने के बाद लगातार उन लोगों को सिखाना शुरू किया कि आप लोग आगे बढ़िए। लेकिन दोस्तों, कुछ ही महीनों के बाद मेरे पास एक विडंबना आना शुरू हो गई कि मेरी टीम में जो कोई ज्वाइन किया था वो धीरे धीरे इस काम को छोड़ने लगे। धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ के वो चले गए। और मैंने दोस्तों कई बार प्रयास किया और कई बार मैंने टीम बनाया, लेकिन लगातार लोग हमारी टीम में जुड़ते थे और छोड़ के चले जाते थे। जुड़ते थे लेकिन छोड़ के चले जाते थे। अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी टीम में लोग ज्वाइन तो कर जा रहे हैं, पर इस काम को छोड़ के चले क्यों जा रहे हैं। अगर ये लोग ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो हम कामयाब कैसे होंगे और हमारी बड़ी इनकम कैसे बनेगी, हमारा बड़ा लेवल कैसे होगा। तो दोस्तों, उस बीच में मैंने अपने सीनियर को कॉल किया। मैंने उनसे पूछा कि सर, मेरी टीम में लोग ज्वाइन तो कर रहे हैं, पर वो कुछ ही दिनों के बाद इस काम को छोड़ के चले जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि देखिए विपिन, कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ गलतियां होंगी जिसकी वजह से लोग इस काम को छोड़ के चले जा रहे हैं। वरना दोस्तों सोचो, वो ज्वाइन तो किया था अपने सपने को पूरा करने के लिए, वो ज्वाइन तो किया था आगे बढ़ने के लिए। फिर जरा सोचिए इस काम को छोड़ के वो क्यों चला गया। तो मैं समझ नहीं पा रहा था मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ। और मेरे ये जब समझ में नहीं आ रहा था तो मैं लोगों को समझा भी नहीं पा रहा था और अपनी गलती को बंद भी नहीं कर पा रहा था। तो मेरे सीनियर ने मुझे प्यार से समझाया। और दोस्त, हो सकता है ये गलती आपसे भी हो रही हो और आपकी भी टीम लगातार बन रही हो और बैठती चली जा रही हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी टीम बैठती जा रही है। तो मेरे सीनियर ने मुझे एक कहानी के माध्यम से समझाया था, फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था और आपको भी वही कहानी के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा, कहानी को ध्यानपूर्वक सुना समझा, तो हो सकता है कि आपको भी अपनी गलती का एहसास हो जाए और जो गलती मैं कर रहा था मैंने बंद करके आज एक अच्छी टीम बना लिया, अच्छी इनकम ले लिया, अच्छे लेवल पर पहुंच गया। हो सकता है कि आप भी गलती बंद करके एक अच्छी टीम बना ले, एक अच्छे लेवल पे चले जाएं और आपका भी सपना पूरा होने लगे। तो दोस्तों, आइए उस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते और समझते हैं। दोस्तों, एक राजा था जिसके घर में कई बार बच्चों का जन्म हुआ, पर वो बच्चे 3 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद मर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। और वो राजा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई सालों तक उसके घर में ये सिलसिला चलता रहा। फिर राजा ने एक दिन प्लानिंग किया कि क्यों ना हम किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं। और वो एक दिन डॉक्टर के पास गया, सारी अपनी प्रॉब्लम्स को बताया। डॉक्टर साहब ने उन्हें जवाब दिया कि राजा साहब, आप एक काम करिए, अब की बार जब भी आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होगा, उस बच्चे को आप मेरे पास लेके चले आइएगा। राजा साहब बोले ठीक है। और फिर से एक बार राजा जी के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ और वो अपने बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर ने उस बच्चे को देखा, देखने के बाद बोला, डॉक्टर साहब, आप 3 से 6 महीने के बाद इसे लेके आप हमारे पास आते रहना। बोले ठीक है। जैसे ही 3 महीना बीता, राजा साहब अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। डॉक्टर ने उस बच्चे को टीका लगाया। टीका लगाने के बाद बोला कि आप इस बच्चे को फिर से 3 महीना, 6 महीना बाद लेके आ जाना। राजा साहब लगातार ये सिलसिला करते रहे। जैसे जैसे बच्चा जवान होता गया, सयाना होता गया, समझदार होता गया, डॉक्टर के पास वो लेके जाते रहे और डॉक्टर उसे टीका लगाता रहा। धीरे धीरे वो बच्चा बच गया और वो बच्चा धीरे धीरे सयाना हो गया। अब राजा जी बहुत खुश हो गए। मेरे दोस्त, ये प्रॉब्लम आपके भी अंदर है। आप टीम में लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, टीम बैठ जा रही है, टीम टूट जा रही है, टीम काम छोड़ के भाग जा रही है, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे वो टिकेगा, जिससे वो लगातार आपके साथ काम करेगा, जिससे वो भी अपने सपने के लिए काम करेगा। तो दोस्तों, वो थी हमारी गलती कि हम अपनी टीम को ट्रेनिंग दिलाने नहीं लेके जाते थे। जब पता चलता था कि यहाँ ट्रेनिंग है और कुछ रुपया लग रहा है, तो उन रुपयों को पहले बचाने के लिए मैं ही सोच लेता था कि मुझे ना जाना पड़े, जिससे कि मेरा रुपया बच जाए। और जब मैं जाने के प्लानिंग में नहीं होता था तो अपनी टीम में भी किसी को नहीं बोलता था कि आप लोग चलिए और ट्रेनिंग लेकर के आइए। जब मैं अपनी टीम में किसी को नहीं बोलता था तो टीम वाले नहीं जाते थे। लेकिन धीरे धीरे यही गलती हमारी टीम को लगातार बैठा रही थी और इसी गलती की वजह से मेरी टीम में लोग काम छोड़ के चले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं होता था कि हम जिस संस्था में हैं, हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, उसकी पावर क्या है, वो हमारे लिए क्या कर सकती है। हम अगर उसमें लगातार मेहनत करेंगे तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि दोस्त, हम तो ज़्यादा सीखे भी नहीं थे, हमारे पास ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था कि हम अपनी टीम को वो सारी चीज़ें बता सकें। हो सकता है यही प्रॉब्लम आपके अंदर भी हो कि अभी ज़्यादा कुछ आप भी जानते नहीं हो, समझते नहीं हो और अपनी टीम को नहीं समझा पाते होंगे। और अगर आप समझदार भी हैं, सब कुछ जानते भी हैं और सोचते हैं कि हम अपने मन से मोटिवेट अपनी टीम को करके चला लेंगे, कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हमें समझ में आ गया कि हम अपनी टीम को अब ट्रेनिंग दिलाएंगे। फिर मेरे दोस्तों, मैं अपनी टीम को
बीटीपी ट्रेनिंग में लेके जाना शुरू किया। फिर मेरी टीम में लोग ग्रोथ करना शुरू किए। फिर उसके बाद हमने अपनी टीम को शो अटेंड कराया। फिर हमारी टीम में और ग्रोथनेस बढ़ी। फिर हम अपनी टीम को एलडीपी ट्रेनिंग दिलाया। फिर हमारी टीम में और ग्रोथनेस बनी। फिर हम अपनी टीम को यस ट्रेनिंग दिलाया। जब इन सब ट्रेनिंगों में लोग जाना शुरू किए तो ऑटोमेटिक टीम में लोग टिकना शुरू किए, लीडर बनना शुरू किए, अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाना शुरू किया। ऑटोमेटिक मेरा चेक बढ़ने लगा, ऑटोमेटिक मेरा लेवल बढ़ने लगा और मेरी टीम में बहुत तेजी से ग्रोथ लगातार बढ़ती गई। मेरी टीम अपने ज़िले से निकल करके औरों भी ज़िले में पहुंचना शुरू कर दी और आज मेरी टीम लगातार हर ज़िले में काम कर रही है, लगातार ग्रोथनेस कर रही है। आज तो मुझे बताते हुए, दिखाते हुए अच्छा भी लगता है कि जो गलतियां मैं कर रहा था उन गलतियों को बंद करने के बाद आज एक अच्छे लेवल पे हूँ। अपने देखे हुए सारे सपने पूरा किया, जैसे बाइक परचेज किया, कार परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, अपने रहने के लिए घर बनवाया और अभी 2-2 जगह प्लॉट भी परचेज कर लिया। अगर मेरे दोस्त मैं अपनी गलती नहीं सुधारा होता, वो चंद रुपया बचाने के चक्कर में रहता, अपना और अपनी टीम का समय ट्रेनिंग में नहीं दिलाता, तो मेरे दोस्त ये सारी चीज़ों से हम वंचित रह जाते और हो सकता है कि मैं भी आम नेटवर्कर बन जाता और फ्लॉप होकर के कोई धंधा नौकरी के बारे में सोच लेता या किसी प्राइवेट सेक्टर में जा कर के अपने जीवन को यापन करने के विषय में मेहनत करता। लेकिन दोस्तों अपने सीनियर की बात माना, कंपनी की ट्रेनिंग को लिया, आज नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मिली है, आपको भी मिलेगी। बस वही गलती आप बंद कर दीजिए जो गलती आपसे हो रही है। अपनी पूरी टीम में सभी को मोटिवेट करके, सभी को तैयार करके, नेक नियत ईमानदारी से अपनी टीम को हर ट्रेनिंगों में लेकर जाना शुरू करो। जब आपकी टीम ट्रेनिंग लेगी, मैं विश्वास के साथ बोलता हूं, आपको भी सफलता मिलेगी, आपकी टीम को भी सफलता मिलेगी। तो अब जहां तक मेरा मानना है कि वीडियो देखने के बाद आप वीडियो में समझ चुके होंगे ट्रेनिंग की पावर क्या है, आपको याद आ चुका होगा और अब अपनी टीम को ट्रेनिंग में लेकर के जाएंगे। कभी पैसा बचाने के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि ज्ञान बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्यारा सा कमेंट दीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लाइफ।